बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर रवान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमने डिस्कस करना है जो हमारे रोज़मर्रा के मामलात में शामिल है। ख़ानदान की बढ़ोतरी का एक ऐसा सिलसिला जिसमें ख़ानदान आगे बढ़ते हैं, और वो मामला है बच्चों की पैदाइश। ख़वातीन व हज़रात, बच्चों की पैदाइश को लेके एक मुद्दत तक, हमारे वक्तों तक और हमसे बाद भी नॉर्मल डिलीवरीज़ हुआ करती थीं, और माँ को जो एक दर्जा दिया गया है, सुनने में आया, और ये बात ऑथेंटिसिटी भी है इसकी, कि बच्चे की पैदाइश के बाद उसकी जो माँ है उसको एक नया जन्म मिलता है, और उसके तमाम गुनाह और उसकी तमाम जो ख़ताएँ होती हैं वो माफ़ कर दी जाती हैं। और बच्चे की डिलीवरी के दौरान अगर कोई ख़ातून जो है उसके साथ कोई हादसा पेश आ जाए और उसकी मौत हो जाए, तो वो जन्नत की हकदार ठहरती है। तो ये एक इतना अहम इशू है बच्चे की पैदाइश, कि ख़ातून जो है वो एक दफ़ा बड़ी शदीद तकलीफ़ से गुज़रने के बाद एक नई ज़िंदगी पाती है। ख़वातीन व हज़रात, नॉर्मल डिलीवरीज़ आज भी पुराने वक्तों के मुताबिक हमारे जो दूर अफ्तादा इलाके हैं, जो गाँव हैं, देहात हैं, वहाँ पे आज भी नॉर्मल डिलीवरीज़ होती हैं, और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बड़ी अच्छे तरीके से होती हैं, और इसमें कोई ऐसे वाक़यात भी नहीं हुआ करते थे, और कोई ऐसा मामला कम अज़ कम मैंने अपनी ज़िंदगी में जो है वो आज तक प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं सुना कि कहीं कोई गलत हरकत हो गई हो। हाँ, अलबत्ता अस्काते हमल के मामले में बहुत सारे हादसात सुनने में भी आए, देखने में भी आए। वो तो बिल्कुल एक गैर शरई, एक गैर कानूनी एक बेहूदगी है, उसका तो मैं यहाँ पे ज़िक्र नहीं कर रहा। लेकिन नॉर्मल डिलीवरीज़ में बच्चों की पैदाइश को लेके मैंने कोई ऐसा वाक़या नॉर्मल डिलीवरीज़ में नहीं सुना। जबकि बहैसियत पुलिस अफ़सर मैंने बहुत से वाक़यात देखे जिसमें पुलिस बेबस होती है, पुलिस का दायरा इख्तियार नहीं है। होता ये है जी ख़वातीन व हज़रात, के पहले तो बच्चे की पैदाइश को लेके पेनलेस डिलीवरीज़ जो थीं, उसका सिलसिला शुरू हुआ, और ख़वातीन ने उस तकलीफ़ और उस जो जान जोखिम का जो एक सफ़र है, उससे बचने के लिए पेनलेस डिलीवरीज़ जो थीं वो शुरू हुईं, और बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में और क्लिनिक्स में पेनलेस डिलीवरी के लिए स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन लगता है, उससे वो जो पेन्स हैं वो नहीं रहती, और डिलीवरी हो जाती है। उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो थे वो सामने आए, और उस पेनलेस डिलीवरी का जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट जो होता ही होता है, और बहुत सारे केसेस में, कि चूँकि आपके महसूसात जो हैं वो उसमें ख़त्म हो जाते हैं, आपकी पेन्स ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर उसका अगला स्टेप जो है ना वो सी सेक्शन की तरफ ले जाता है। तो डॉक्टर्स खुद अपने आने वाले मरीज़ को कन्विंस करते हैं, जैसे किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे सेल्समैन कन्विंस करता है, कि वो अपने मरीज़ का माइंड मेकअप करते हैं कि ऐसे डिलीवरी हो जाएगी, ये होगा, फूलों की तरह डिलीवरी हो जाएगी। और वो जो मरीज़, जो ख़ातून वहाँ डिलीवरी के लिए आती है, कौन ख़ातून नहीं चाहेगी कि उसको पेन्स ना हों, वो तकलीफ़ से बच जाए। क्योंकि ख़वातीन ने अपने गिरदो-नवाह में अपनी नानियों, चाचियों, दादियों, इस तरह से ये सारे रिश्ते देखे होते हैं, और इन सब ने जो है वो डिलीवरीज़, चूँकि नॉर्मली ख़वातीन के अंदर कोई पर्दा भी नहीं होता, तो वो डिलीवरी के मामला से बखूबी वाकिफ़ होती हैं। जब वो बड़ी होती हैं, जवान होती हैं, तो फिर उनकी भी ये ख्वाहिश पैदा हो जाती है सेल्समैन डॉक्टर की कन्विंस करने के बाद, कि ये तो बड़ा मज़ेदार काम है, आराम से डिलीवरी होगी और मैं अपने घर चली जाऊँगी। लेकिन उसके बड़े साइड इफ़ेक्ट्स, उसका जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ख़वातीन व हज़रात वो ये, कि इन डिलीवरीज़ में जो स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन लगाया जाता है, वो एनेस्थेटिस्ट लगाता है, उससे अपाहज होने के, पैरालाइज़ होने के कभी इम्कानात होते हैं, और ऐसे बहुत से केसेस सामने आए। दूसरा उसका साइड इफ़ेक्ट जो होता ही होता है, वो फिर इसको डॉक्टर्स जो है वो अगला स्टेप लेते हैं। पहले आपको छोटा नुस्ख़ा दिया, और उसके बाद फिर बड़ा नुस्ख़ा, जिस बड़े नुस्ख़े का नाम है सी सेक्शन।
सिजेरियन ऑपरेशन। वो फिर डॉक्टर जो है वो एज ए सेल्स मैन, सेल्स गर्ल अपने मरीज़ को कन्विंस करते हैं कि जी आपकी शेप ख़राब नहीं होगी, आपकी जैसी सेहत है, आप जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, और आपकी जिस्मानी साख्त में कोई तब्दीली नहीं आएगी, आपके अंदर जो है वो किसी किस्म का आपको महसूस भी नहीं होगा। समझ रहे हैं ना ख़वातीन हज़रात, कि आप जैसी थीं आप समझें कि आप वैसी ही रहेंगी और आप बच्चे की माँ भी बन जाएंगी। तो ख़वातीन हज़रात, वो सेल्समैन, वो सेल्स गर्ल, डॉक्टर साहब कन्विंस करते हैं अपने मरीज़ को, और फिर फाइनली उस मरीज़ को फुल एनेस्थीसिया में सी सेक्शन की तरफ ले जाते हैं, जिसकी भारी भरकम फ़ीस वसूल की जाती है, और वो कारोबार जो है ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। ख़वातीन हज़रात, इसमें पुलिस का चूँकि दायरा इख्तियार नहीं है, तो नॉर्मली लोग पुलिस के पास जो है वो जाते हैं, और पुलिस अफसर चूँकि इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, तो फिर वो दूसरा रास्ता तलाश करते हैं, उसमें कुछ वक्त लग जाता है। नॉर्मली तो पुलिस ऑफिसर गाइड भी कर देते हैं कि जी आपने जाना है हेल्थ केयर कमीशन के पास। तो ख़वातीन हज़रात, हेल्थ केयर कमीशन एक वाहिद अदारा है जो पंजाब में भी मौजूद है, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के नाम से, जो इसमें डॉक्टर्स की गफलत लापरवाही की तहकीकात करते हैं, और इस बात का तयन करते हैं कि क्या इस होने वाले वाक़े में ये जो हादसा रूनुमा हुआ है, इसमें डॉक्टर की किस हद तक नेग्लिजेंस थी। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे मैं एक वाक़े से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक हाई कोर्ट ने ताज़ा तरीन एक हुक्म जारी किया है, जिसमें हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है वो तमाम हॉस्पिटल्स का क्लिनिकल जच्चा बच्चा का क्लिनिकल ऑडिट करें, और उसमें मालूम करें कि केस में एक स्पेसिफिक केस को लेके कि डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस किस हद तक पाई जाती है। ख़वातीन हज़रात, एक वाक़या पेश आता है 2019 में फैसलाबाद के एक हॉस्पिटल में, जो पीसी हॉस्पिटल, मैं मुख्तसरन नाम लेता हूँ कि हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो वो जो पीसी हॉस्पिटल फैसलाबाद है, वहाँ पे एक 23 साला बच्ची एडमिट होती है बच्चे की पैदाइश के लिए, और अवलीन सतह पे वही पेनलेस डिलीवरी के लिए जो एक प्रोसेस है, वो एनेस्थेटिस्ट उसको वो इंजेक्शन देते हैं, उसके कोई खातर खा नताइज बरामद नहीं होते। फाइनली उसको एक और इंजेक्शन दिया जाता है, और बिल आखिर हस्बे मामूल, हस्बे तौफीक, हस्बे दस्तूर उस बच्ची को सी सेक्शन की जानिब ले जाया जाता है, और उसके यहाँ सी सेक्शन से, सिजेरियन ऑपरेशन से बच्चे की पैदाइश होती है। ख़वातीन हज़रात, ये वाक़या यहाँ से एक नया मोड़ इख्तियार करता है, एक नया रुख इख्तियार करता है। वो बच्ची नॉर्मल वक्त से कुछ ज़्यादा इंटेंसिव केयर में रह के, वो जो ऑपरेशन थिएटर के साथ एक मुल्हिका कमरा होता है जहाँ पे कुछ वक्त के लिए मरीज़ को रखा जाता है, तो वो कुछ वक्त तक नहीं, अगले दिन अपने रूम में शिफ्ट होती है, और वो बच्ची जब होश में आती है तो पता चलता है कि उसका निचला हिस्सा, निचला धड़ जो है वो मफलूज हो गया, वो पैरालाइज हो गया, उसकी महसूसात मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई। वो बच्ची रफ़ा हाजत के लिए उसको कोई चीज़ महसूस नहीं हो रही थी, वो रफ़ा हाजत नहीं कर पा रही थी, और वो आप समझ रहे हैं, इसका आगे मैं एलेबोरेट नहीं करना चाहूँगा। तो उसको कैथेटर लगा दिया जाता है, और फिर उसको अनीमा के ज़रिए स्टूल पास करवाया जाता है, और वो बच्ची एक इंतहाई कर्बनाक हालत से गुज़रती है, और बिलाखिर फाइनली वो एक दिन डिस्चार्ज होके घर चली जाती है। और जब उन्हें होश आता है, जब उन्हें समझ आती है, तो वो ये केस दायर करते हैं। जिस जिस दरवाज़े पे वो जा सकते थे, उस दर को वो जो है वो दस्तक देते हैं, और ज़ंजीरे अदल खींचते हैं। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन इसमें इब्तदाई तौर पे तहकीकात करता है, लेकिन ख़वातीन हज़रात, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन या कोई भी हेल्थ केयर कमीशन आज तक कोई ऐसा कोई काबिल ज़िक्र फ़ैसला नहीं कर सके जिसका यहाँ पे मैं ज़िक्र करूँ कि फ़लाँ मुकाम पे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने कोई इंक्वायरी की थी, और उस इंक्वायरी के ये नताइज बरामद हुए थे, और फिर फाइनली डॉक्टर साहबान को उसमें ये सज़ा हुई थी, या वो हॉस्पिटल सीज़ हो गया था,
या उनके लाइसेंसेस कैंसिल हो गए थे। इस वाक़ये में भी जो वो पीसी हॉस्पिटल है फैसलाबाद का, उसको कुछ वक़्त के लिए उस कार्रवाई से, यानी कि उन ऑपरेशन से रोका गया। उसकी इंक्वायरी हुई, कोई 3-1 लाख रुपए तक उसमें जुर्माना हुआ, वो भी फाइनली नल एंड वॉइड हो गया। वो बच्ची अदालतों के चक्कर काटती रही, अदालतों में धक्के खाती रही। फाइनली अब ये खुशाइंद बात है कि लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि क्लिनिकल ऑडिट होना चाहिए और इस नेग्लिजेंस का तयन किया जाए और इसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑथेंटिक रिपोर्ट सबमिट की जाए। ख़वातीनो हज़रात, ये अलमिया है कि हम अपना कारोबार चमकाने के लिए इस बच्चों की पैदाइश को नॉर्मल से पहले पेनलेस और फिर फाइनली सी सेक्शन तक लेके चले गए हैं। और आज माँओं में वो दर्द नहीं रहा, बच्चों में वो मोहब्बत नहीं रही। लम्हा फ़िक्रिया है, अरबाब इख्तियार के लिए एक मैसेज है, अवामुन्नास के लिए दुख की बात है। इस पे गौर कीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा। बच्चों की पैदाइश आज एक बहुत बड़ा कारोबार, एक इंडस्ट्री बन चुकी है। आज तक के लिए बस इतना ही। आइंदा के लिए मेरे साथ रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।